Faiza Nadeem here with yet another lecture on grammar. पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन्स. इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस. अगर आपको मिस्टर आइवन कैप याद होंगे तो उनके प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो होते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स. और किन को रिप्लेस करते हैं ये? नाउन्स को. लेट्स मूव ऑन टू आवर बोर्ड एंड स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर टुडे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक. सबसे पहले हम करेंगे प्रोनाउंस की डेफिनेशन. व्हाट आर प्रोनाउंस? अ प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. अब नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पेश आई? आप ये देखें, अगर ये पैराग्राफ आप पढ़ें तो आप देखें, टॉम फाइट्स विद जेरी, टॉम एंड जेरी फाइट अ लॉट, टॉम एंड जेरी एंजॉय टॉम एंड जेरीज फाइट. अब इसमें बार बार टॉम एंड जेरी की रेपिटेशन हो रही है. बार बार वर्ड टॉम एंड जेरी रिपीट हो रहा है. अगर हम टॉम एंड जेरी को रिप्लेस कर दें उनके प्रोनाउंस से, जैसे कि इधर मैंने आपको करके दिखाया है, Tom and Jerry fight a lot, they fight a lot. Tom and Jerry enjoy Tom and Jerry's fights, they enjoy their fights. You have seen Tom and Jerry, I hope all of you, right? And you know that they enjoy their fights. So they enjoy their fights. So the text is looking more appropriate. ज़्यादा appropriate लग रहा है वो, ज़्यादा sensible लग रहा है, ठीक है? It's giving a sensible look rather than the repetition of the words Tom and Jerry. इसीलिए टेक्स्ट को सेंसिबल बनाने के लिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. They replace the nouns. अब प्रोनाउंस are not a simple concept to have. अब सिंपल सी चीज नहीं है प्रोनाउंस. प्रोनाउंस की भी फर्दर सब डिविजन है डिफरेंट टाइप्स पे. आज हम 4 बेसिक टाइप्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी मैट्रिक की परसेंटेज को बना या उड़ा देंगी, ठीक है? जो 4 बेसिक टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, वो कौन सी हैं? वो है पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं. कौन सी टाइप्स है प्रोनाउंस की? वो है पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट एंड इंटेरोगेटिव. ये 4 टाइप्स हैं. नीचे मैंने इनकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं. अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो देखेंगे पर्सनल के नीचे आई, यू, वी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. रिफ्लेक्सिव के अंदर माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, इट्स सेल्फ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लाइकवाइज इंडेफिनिट की everybody, somebody, nobody, neither, either, no one, someone, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की टाइप्स है. और इंटेरोगेटिव की, what are interrogative? What is interrogation? Question, सवाल करना. Obviously, the W words. Who, whose, whom, what, where, right? These are all interrogative pronouns and they are used in the interrogative sentences. यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोनाउंस की बेसिक, उनका यूजेज और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. लेट्स डिस्कस ईच टाइप ऑफ प्रोनाउन इंडिविजुअली. चलते हैं अपने दूसरे बोर्ड पे. इंडिविजुअली हर टाइप को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल यानी मैं, आप, हम अपना, इन पर्सन. पर्सनल प्रोनाउंस आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड possessive. Subject is I, we, you, he, she, it and they. Object is me, us, you, he, she, it and them. Possessive my, mine, our, ours, your, yours, his, her, hers, its, their, theirs. Right? अगर pronoun किसी सेंटेंस में
किसी सब्जेक्ट नाउन की जगह लेता है तो इट्स कॉल्ड एज सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह लेता है तो इट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और अगर कोई पोजीशन शो करता है तो इट्स एन पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया है? जैसे कि I saw Sana yesterday. Over here, I is a subject pronoun. This is my pencil. Possessive pronoun. और इसी सेंटेंस को हम अगर रीफ्रेज कर दें तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दिस पेंसिल इज माइन। ये भी आपको possessive pronouns की एग्जाम्पल है। ठीक है? Subject pronoun and possessive pronouns. Ali kicked the ball. He kicked it hard. देख रहे हैं आप? अली इज द सब्जेक्ट बिकॉज ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन। वो एक्शन कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है। पुअर बॉल वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। किक किसको लगी? बॉल को। ठीक है? तो अली को हमने रिप्लेस किया सब्जेक्ट प्रोनाउन से विच इज ही, और बॉल जो ऑब्जेक्ट है जिसको किक लगी बेचारी को, उसको हमने रिप्लेस किया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से विच इज इट। आई होप आपको अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में यूजुअली बच्चे मिस्टेक नहीं करते, बच्चे मिस्टेक करते हैं आई और मी में। जहां आपने अपनी पर्सनल रिप्लेसमेंट करनी है प्रोनाउन की, एज अ सब्जेक्ट यू विल यूज आई, और जहां आप ऑब्जेक्ट है और आपने अपने नाम की रिप्लेसमेंट करनी है विद अ प्रोनाउन, यू विल यूज me. I will be a subject pronoun and me will be a object pronoun. I आपका subject pronoun होगा, me आपका object pronoun होगा। कैसे? Tom and Jerry fight with each other. It's a simple sentence. It's a universal truth, right? Supposingly I am Tom, right? Jerry and I fight with each other. उसमें आपका जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा पहले आएगा, आपके फ्रेंड का नाम हमेशा पहले आएगा क्योंकि फाइट आप दोनों कर रहे हैं। ठीक है? ईच अदर, इंडिविजुअल, दोनों फाइट कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट प्रोनाउन है इसलिए आप आई यूज करेंगे। ठीक है? इसी तरह माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू द जू। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जू गई, सिनेमा गई, म्यूजियम गई, बहुत घूमा मैंने, बहुत घूमा, बहुत सैर की। किसने सैर की? मैंने सैर की। मैं क्या हूं? सब्जेक्ट, क्योंकि मैं एक्शन कर रही हूं, मैं घूम रही हूं, फिर रही हूं, सैर कर रही हूं। ठीक है? तो मैं सेंटेंस के शुरू में हूं और मैं आई हूं। ठीक है? द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू जेरी एंड मी। अब हम क्या हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट हूं क्योंकि प्रोजेक्ट मुझे दिया जा रहा है, और प्रोजेक्ट कौन दे रहा है? मेरा बॉस। तो जब मेरे बॉस ने मुझे प्रोजेक्ट दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे ऊपर काम किया जा रहा है, मुझे प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तो मैं सेंटेंस के आखिर में हूँ और मैं मी हूँ, मैं आई नहीं हूँ। ये एक कॉमन एरर होती है जो बच्चे बेतहाशा करते हैं। इवन इफ यू रीच दिस ग्रेड, द हाईएस्ट स्कूल ग्रेड, यू डू दिस कॉमन मिस्टेक। छोटी सी की है, सेंटेंस के शुरू में तो आई है, सेंटेंस के एंड में है तो मी है। लेकिन अगर आप इसको एक सेंसिबली इंग्लिश लिटरेट पर्सन की तरह बताएंगे तो आप ये बताएंगे कि आई जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है।
अगर आपने एज अ सब्जेक्ट अपने आप को रिप्लेस करना है, अपने नाम को रिप्लेस करना है, तो यू विल यूज आई, और अगर एज एन ऑब्जेक्ट आपने अपने नाम को रिप्लेस करना है तो यू विल यूज मी, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउंस. लेट्स मूव ऑन टू माई नेक्स्ट बोर्ड. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्शन. अब ये प्रोनाउंस जो हैं आपके बोर्ड पे जो हैं बस यही है, इनके अलावा और कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है. आप कभी लिखते हैं ना कि देयर सेल्फ, हिज सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे गलत हैं. कभी भी इनको लिखने की गलती ना कीजिएगा. सिर्फ ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पूरी इंग्लिश लिटरेचर में. तो आपने ये पक्के याद कर लेने हैं, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं और यही हर जगह यूज होते हैं. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब आप खुद सब्जेक्ट हैं और खुद पे कोई काम कर रहे हैं. लाइक इन द मॉर्निंग आई वोक अप and I looked at myself in the mirror in order to see how I was looking early in the morning after waking up. तो मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं खुद पे काम कर रही हूँ, मैं खुद को देख रही हूँ. I saw myself in the mirror. ठीक है? सब्जेक्ट भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ, अपने ऊपर ही काम कर रही हूँ. तो मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. इसी तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई, स्टूडेंट्स हु चीट इन द एग्जाम चीट देमसेल्व्स. कॉमन ट्रूथ है ना, सारे टीचर्स यही कहते हैं ना, अगर चीटिंग करोगे तो तुम अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, है ना. चीट करके पास होगे तो क्या करोगे? तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर चीटिंग कर रहे हैं तो वो किसको हार्म कर रहे हैं? दे आर हार्मिंग देयर ओन सेल्व्स. ठीक है? स्टूडेंट who cheat in the exams cheat themselves. आप ही सब्जेक्ट हैं, आप ही ऑब्जेक्ट हैं, इसीलिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करें. आयशा, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपका एग्जाम ले लूँ. आयशा एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू द सिनेमा. इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू राइट टू माई सेल्फ. अब आप वीडियो पॉज करें, इसका आंसर सोचें. आई विल कम बैक टू यू. जी, डिड यू गो थ्रू दीज सेंटेंसेस? डिड यू फाइंड एनी मिस्टेक? जी हाँ, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ऑल्दो यू आर गोइंग विथ आयशा बट यू आर नॉट अलोन द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. यहाँ क्या आएगा? आयशा एंड आई. वो ही कॉमन एरर जो मैंने पहले आपको पर्सनल प्रोनाउंस में बताई थी, जो आप कॉमन एरर करते हैं. इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू राइट टू मी. आइडेंटिफाई किया था? किस किस का ठीक था? आइडेंटिफाई किया था? वेरी गुड, शाबाश. सो over here we will not use the reflexive pronouns because they are not needed over here. यहाँ पे subject और specific object जो है वो आप हरगिज नहीं है. ठीक है, यहाँ पे object है एक audience जिसको कहा जा रहा है subject. ठीक है, object आप है, तो वो आप end of the sentence में. आप खुद ही सब्जेक्ट और खुद ही ऑब्जेक्ट नहीं है. ये बात वेरी क्लियरली अपनी गिरह से बांध लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं और वो वहाँ यूज होते हैं जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो. द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस. ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब क्या है? व्हाट डज इनडेफिनिट मीन्स? इनडेफिनिट मीन्स अननोन, कोई डेफिनेट नहीं, कोई उसकी हार्ड एंड फास्ट, कोई फिक्स्ड उसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं. ठीक है, सो दोज आर इनडेफिनिट. अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस अननोन, ठीक है, जिनका मालूम नहीं. ये फ्यू एग्जाम्पल्स हैं.
इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑन द बोर्ड, ठीक है. एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ईच, ईदर, नीदर, समबडी, नो वन, समथिंग. अब इन प्रोनाउंस की स्पेसिफिक क्या क्वालिटी है? इन प्रोनाउंस की स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि इवन इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट एवरीबडी, हर कोई, एवरी मीन्स ईच, यानी वहां अगर 100 लोग भी हैं तो आप एवरीबडी को एज अ सिंगुलर नाउन डील करेंगे. एवरीबडी मीन्स ईच. एवरीबडी इज इन्वाइटेड टू द पार्टी. You have been to your school and you have asked everyone, you are invited to my party. So every singular one is considered as everybody. तो everybody singular noun consider होता है. ये जब मैं further subject and verb agreement पे lecture दूंगी तो आपको इसको clarify करूंगी. अभी आपने ये याद रखना है कि जितने indefinite pronouns हैं वो सारे के सारे as a singular noun consider किए जाते हैं. Everybody is invited to the party. Nobody was there to greet me. I was coming from Karachi to Lahore. मेरा प्लेन लैंड किया, मैं बाहर निकली, बाहर जाके देखा, nobody was there to greet me. वहाँ कोई भी मुझे लेने नहीं आया था. ठीक है, nobody. Even if there was no person, this is considered as singular noun. Neither of you were able to solve the question. 2 लोग हैं, उन दोनों में से एक ने भी सवाल सॉल्व नहीं किया. Will either of you go and fetch me a glass of water? आप 2 लोग हैं, क्या आप दोनों में से एक जाके मुझे एक ग्लास पानी ला के देगा? तो ये जितने भी आपके indefinite pronouns हैं, ये सारे के सारे singular pronouns consider किए जाते हैं. ये इनको याद रखिएगा, ठीक है. चलते हैं अपनी लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ, नेक्स्ट बोर्ड पे. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. एज द नेम शोज, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन, ठीक है. व्हाट एंड विच. व्हाट इज यूज्ड इन जनरल, विच इज यूज्ड इन स्पेसिफिक. इमेजिन करें आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू खोला, ठीक है. आपने अपने फ्रेंड से पूछा व्हाट डू यू वांट टू ईट, क्योंकि इतना बड़ा मेन्यू है, 4 लीफलेट्स हैं उसके, ठीक है, इतना बड़ा मेन्यू है, और आपने उसको पूछा व्हाट डू यू वांट टू ईट. बट प्रॉब्लम क्या हुई कि वेटर ने आपसे कहा कि इट्स टू लेट, वी हैव ओनली सैंडविचेस एंड पिज्जा टू सर्व. बहुत लेट गए हो बेटा, रेस्टोरेंट में सारा खाना खत्म हो गया और वेटर आपको कह रहे हैं कि सिर्फ उसके पास सैंडविचेस हैं और पिज्जा है. फिर आप अपने फ्रेंड से क्या पूछेंगे? फिर आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे विच डू यू वांट टू ईट. अब स्पेसिफिक हो गया, 2 चीजें हैं, उसमें से कौन सी खानी है. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. आपकी आंखों में कुछ पड़ गया है एंड यू आर फीलिंग अनवेल, तो you say there something fell into my eye. Your friend will ask you which eye. 2 ही आंखें ना आपके पास. You hurt your finger. Your friend will ask you which finger did you hurt. ठीक है, 10 उंगलियां, उससे ज्यादा तो नहीं है, ठीक है. What हम यूज कर रहे हैं जब हमारे पास बहुत सारी बड़ी सी ऑप्शन हो, ठीक है. What will you do today? आज आप क्या करोगे, ठीक है. सारा दिन मल्टीपल एक्टिविटीज है, ठीक है. व्हाट विल यू प्ले, बहुत बड़ी ऑप्शन है, जिम्नेजियम में आप. व्हाट विल यू डू नाउ, ठीक है. लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे विच, ठीक है. नेक्स्ट जो मैं आपके साथ इधर डिस्कस करूंगी वो है हु और हुम. हु और हुम भी बेटा बिल्कुल आई एंड मी की तरह है. हु आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हुम आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. एक चीज ये याद रखिएगा कि हम ये प्रोनाउंस इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब आपको मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आपको समझना मुश्किल हो जाता है.
अगर उन्होंने आपको व्हाट दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं, और अगर उन्होंने आपको विच दिया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन दो कैरेक्टर्स से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं। इसी तरह से हु और हुम, एक चीज़ याद रखिएगा कि इंग्लिश में अगर आप हर जगह हुम की जगह भी हु लगाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपने शो ऑफ करनी है कि यू नो इंग्लिश अ लॉट, तो फिर आपने हु और हुम का डिफरेंस ज़रूर मीट करना है। जैसे कि हु विजिटेड अली इन द हॉस्पिटल, सब्जेक्ट किसी ने विजिट किया था, सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, अली तो बेचारा हॉस्पिटल में है, लेकिन उसको किसने विजिट किया, सब्जेक्ट हु, राइट। अली वॉज विजिटेड बाय हुम इन द हॉस्पिटल, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अली को विजिट किया गया था किसी ने, तो वो कौन थे, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हु और हुम का, व्हाट और विच का। एक क्विक रिकैप कर ले प्रोनाउंस का और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस का। व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर द रिप्लेसिंग वर्ड्स, दे रिप्लेस नाउन्स इन a sentence. There are 4 types of pronouns: reflexive pronouns, personal pronouns, interrogative pronouns, and indefinite pronouns, right? Personal pronouns I, me, we, us, they. Reflexive pronouns myself, yourself. Reflexive pronouns are only used when you are both the subject and the object, ठीक है। I और me का कॉन्सेप्ट याद रखना है। I is the subject pronoun, me is the object pronoun. सेंटेंस के शुरू में आप कोई काम कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हैं और वहाँ पर आप I यूज़ करेंगे। सेंटेंस के एंड में आप रिलैक्स कर रहे हैं और आपके ऊपर सब काम कर रहे हैं और सारा एक्शन आपके ऊपर किया जा रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं और आप मी यूज़ करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक, यू आर नॉट क्लियर्ड हु द स्पेसिफिक नाउन और द पर्सन इज। somebody stole my pencil, somebody is responsible for all this mess, nobody owned up the mistake, ठीक है। you are not sure who the culprit is, you are not sure who you are talking about. तो those are indefinite pronouns और उनकी एक स्पेसिफिक लिस्ट है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दी है, आपने वो सारे याद कर लेनी है ताकि, और आपको यूसेज भी उसका याद रखना है ताकि आपसे कोई फर्दर मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्वेश्चंस, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड विच एंड हु एंड होम। व्हाट जब आपके पास एक बड़ा वास्ट सी ऑप्शंस हो और आपने उसमें से सवाल करना हो तो आप कहते हैं व्हाट, और विच व्हेन यू हैव अ लिमिटेड स्पेसिफिक ऑप्शंस टू वर्क ऑन, वो होता है विच। इसी तरह हु और होम, जनरली हु इज़ गुड फॉर एवरी सेंटेंस, लेकिन अगर आपने ज़रा सा रोब मारना है अपनी इंग्लिश का तो आपने ये कहना है कि हु इज़ फॉर subject pronoun and whom is for object pronoun. इसके साथ आज की pronouns की एक्सप्लेनेशन और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर्स में वर्ब को लेके। अल्लाह हाफ़िज़।